नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलम शर्मा और आज के उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर जानते हैं तो वीडियो में बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर ले। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी के सीएम योगी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शंकराचार्य अब इस विवाद को गोमाता की सियासत पर शिफ्ट करने की तैयारी में जुटे हैं। वह वाराणसी से लखनऊ तक गोमाता को राज्य माता घोषित करने, बीफ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद 12 मार्च को लखनऊ में इसी मांग को लेकर हुंकार भरेंगे। गाजियाबाद के खोदा इलाके में मंगलवार देर रात एक 5 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 45 परिवार के लोग फंस गए। आग की सूचना पर डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पटेल और सीएफओ राहुल पाल मौके पर पहुंचे। अलग अलग फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जहां दमकल की 10 गाड़ी लगी। करीब 50 फीट की ऊंचाई से सीढ़ी लगाकर दमकल के जवानों ने सभी 150 लोगों को बाहर निकाला। इनमें 20 लोग फ्लैट में धुआं भरने से बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगनी बताई गई है। चौरी चौरा गोरखपुर में बुधवार 4 मार्च को होली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे क्षेत्र में लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां साझा की। त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने इस त्योहार का भरपूर आनंद लिया। बच्चों ने बड़ों पर रंगों की बौछार की, वहीं सभी ने एक दूसरे को पकवान खिलाए। लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया और आपसी सौहार्द के साथ खुशियां मनाईं। कानपुर में 12वीं पास 2 लड़कों ने 250 करोड़ की ठगी की। दोनों ने दिखावे के लिए 38 फर्जी कंपनी खोली। लोन कराने के नाम पर ई-रिक्शा चालक और कई स्टूडेंट से पेपर लिए। पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, पीड़ित ई-रिक्शा चालक के बेटे के खाते से 117 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। इसी खाते में मिले 1.5 करोड़ रुपए को सीज कर दिया गया है। आरोपियों ने ठगी के लिए बाकायदा पूरा गैंग बना रखा था। पुलिस 5 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। लोन के लिए कागज लिए, फिर खोली फर्जी कंपनी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आरके नगर के रहने वाले अनुराग वर्मा ने नजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया, मैंने बहन की शादी के लिए लोन लेने के लिए एक एजेंट को दस्तावेज दिए थे। लोन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की तो दंग रह गई। गोरखपुर में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। चीख सुनकर बेटा कमरे में पहुंचा तो पिता ने बेटे के सामने पत्नी का फावड़े से सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद बेटे को भी मारने के लिए दौड़ा लिया। किशोर घर से भाग गया और फोन पर अपने नाना को वारदात की सूचना दी। वहीं हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को कॉल किया और बोला, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कमरे से साक्ष्य जुटाए और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला मंगलवार देर रात खजनी थाना क्षेत्र का है। यूपी के चंदौली के कोयला होटल व्यवसायी का बेटा और बहू समेत परिवार के 5 लोग दुबई में फंस गए हैं। सभी प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए दुबई गए थे। मिडिल ईस्ट में हो रही बमबारी के बीच फ्लाइट रद्द होने से सभी वहां फंसे हैं। सभी बुर्ज खलीफा के पास होटल में ठहरे हैं। परिवार ने पीएम मोदी से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। दोनों की अप्रैल में शादी है और घर में तैयारियां चल रही हैं। कार्ड छप चुके हैं और रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। श्रावस्ती में 25 साल की महिला किसान नेता आंचल मिश्रा का जला हुआ कंकाल जंगल में मिला। वह किसान यूनियन की बैठक में शामिल होने की बात कहकर घर से निकली थीं। 14 दिन से लापता थी। पुलिस मोबाइल की लास्ट लोकेशन फॉलो करते हुए जंगल पहुंची। वहां शव के नाम पर खोपड़ी, जबड़ा और रीढ़ की हड्डी मिली। पुलिस ने उन्हें पॉलीथिन में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके कपड़े और जूते कुछ दूरी पर पड़े थे। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। महिला 17 फरवरी को लापता हुई थी। 03 मार्च की दोपहर 2 बजे मल्हीपुर थाना क्षेत्र के कक्करदरी रेंज के जंगल से शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में होली के मौके पर सभी सरकारी मेडिकल सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने होली पर अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए थे।
अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए अस्पतालों में 24 घंटे स्टाफ तैनात रखे गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और मरीजों को समय पर सही इलाज मिल सके। अस्पतालों में आंख, एलर्जी, फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। वहीं होली के दिन बड़ी संख्या में रंग खेलने के दौरान घायल होकर अस्पताल भी पहुंचे। मथुरा के नौहद झील थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके प्रेमी अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर स्टेटस लगाया। यह जानकर लड़की ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसकी हालत नाजुक होने पर उसे आगरा रेफर किया गया है। पुलिस ने भाई और उसके दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बदायूं के सहसवान तहसील क्षेत्र के जरीफपुर गढ़िया गांव में बीजेपी जिला महामंत्री सुधीर श्रीवास्तव और युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अंकित मौर्य का ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर झड़प का वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1.5 महीने पहले बनी सड़क मानकों के अनुरूप नहीं है। सोनभद्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई गई है, जबकि वाहन सहित कुल बरामदगी की कीमत करीब 37 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है और 2 अन्य फरार हैं। शाहजहांपुर में रोडवेज बस अड्डे के पीछे एक युवक का शव मिला है। मंगलवार सुबह हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। शव थाना सदर बाजार क्षेत्र में एआरएम कार्यालय के पीछे मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी शिनाख्त पहचान करने का प्रयास कर रही है। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के हुरमतगंज स्थित रायनोवाली मस्जिद के पास नमाज से ठीक पहले अवैध हथियार से फायरिंग की गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौजूद लोगों ने बताया कि एक युवक ने लंबी नाल के देसी कट्टे से 2 राउंड फायर किए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला युवक स्थानीय निवासी है और पहले नगर पालिका में चपरासी था, जो वर्तमान में बर्खास्त चल रहा है। 28 फरवरी को दोपहर करीब 12:45 बजे श्री वार्ष्णेय मंदिर के पास पुराना छर्रा अड्डा पुल के नीचे 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस हमले में मड्राक निवासी अंशु की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि उसका साथी पृथ्वी चौहान घायल हो गया था। इस मामले में अंशु के चाचा भीमसेन की तहरीर पर धीरज, गोलू, राजा और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लखनऊ में होली के मौके पर निकलने वाले जुलूसों और रंग खेलने के कार्यक्रमों को देखते हुए 4 मार्च को शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था सुबह 9 बजे से कार्यक्रमों की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इन क्षेत्रों की ओर जाने वाले सामान्य वाहनों के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रोक रहेगी। अशोकलाट चौराहे से वाहन नजीराबाद की ओर नहीं जा सकेंगे। इन्हें लाटुश रोड या कैसरबाग बस अड्डे होकर भेजा जाएगा। छतरीवाला चौराहा और गुइन रोड चौराहे से भी नजीराबाद की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन पोस्ट ऑफिस अमीनाबाद या श्रीराम रोड होकर निकलेंगे। श्रीराम रोड तिराहा, कोनेश्वर चौराहा से चौक चौराहे की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। इन्हें घंटाघर और रूमी गेट होते हुए भेजा जाएगा। अलीगढ़ की थाना गांधी पार्क पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 28 फरवरी को हुए अंशु हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में इस्तेमाल बाइक, 42,000 नगद और अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंग की भी तलाश कर रही है। एटा जिले के स्कीट थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई बुजुर्ग महिला की आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। यह घटना 1 मार्च की शाम खड़गपुर गांव के पास हुई थी। मृतक महिला के परिजन शव को वापस एटा लाए और स्कीट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में सुबह एक सड़क हादसे में 60 वर्षीय सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। यह घटना गूंजन चौक पर हुई जब एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सुरेंद्र सिंह अकबरपुर थाना टूंडला निवासी थे और सिरसागंज के नगला अतिया स्थित अपने ननिहाल से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय गूंजन चौक पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सुरेंद्र सिंह को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुरेंद्र सिंह को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हालांकि चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बलरामपुर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल में घुसपैठ का प्रयास कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आगामी त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत कोयलाबास बॉर्डर पर की गई। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय के पर्यवेक्षण में सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोयलाबास बॉर्डर पर तैनात 9वीं वाहिनी एसएसबी की टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक व्यक्ति को रोका। पूछताछ और दस्तावेजों की गहन जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी फर्जी कागजात के जरिए नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव में मंगलवार देर रात एक महिला की छत से गिरकर मौत हो गई। यह घटना होलिका दहन की तैयारी के दौरान हुई। मृतका की पहचान मिश्रीपुर निवासी 50 वर्षीय सुनीता देवी पत्नी राजू कुमार बाथम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुनीता देवी मंगलवार रात करीब 12:30 बजे अपने घर में होलिका जलाने की तैयारी कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे से छत पर लगा जाल ग्रिल खोलने को कहा। बेटे ने जाल खोल दिया और नीचे आ गया। इसके बाद सुनीता देवी किसी काम से कमरे में गईं और फिर खुद आंगन से छत पर चली गईं। चित्रकूट पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 99 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पुलिस लगातार ऐसे तत्वों पर नजर रख रही है। इसी क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर यदुवीर सिंह ने अपने हमराही आरक्षी अनुज यादव और आरक्षी नागेश के साथ मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र राज बहादुर निवासी खुमानी पुरवा मजरा दहनी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के रूप में हुई है। उसके पास से एक थैले में 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गई। दिलीप कुमार मिश्रा के खिलाफ थाना कोतवाली करवी में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य अभियुक्तों से भी अवैध शराब बरामद की गई है, जिनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चंदौली पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देश पर अलीनगर पुलिस और स्वाट टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंधिताली पुल के पास एक ट्रक से 1 करोड़ 68 लाख रुपए मूल्य की 1028 पेटी अवैध शराब जब्त की। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को इस कार्रवाई का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर जनपद चंदौली की सीमा पर बिहार जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में अलीनगर पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बिहार भेजी जा रही है।